हेलो दोस्तों, आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो जनरली ने देखा होगा। उसका नाम है प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, पैरालाइज, लकवा, जो आज हमें कहीं न कहीं देखने मिल जाती है और हम इसके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। किसी घर में अगर पक्षाघात ऐसी चीज़ स्ट्रोक हो जाता है तो उसका घर पूरा दरिद्रता से घिर जाता है। ये होता क्यों है? ये कभी भी किसी को कहीं पे भी आजकल इस सेडेंटरी लाइफ में कहीं पे भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है दोस्तों। मैं बताऊंगा कि इस घातक बीमारी का कारण क्या है। दोस्तों, इस घातक बीमारी का जो कारण है वो कॉमनली हमारे पास ही है। हमारे दोस्तों, कभी भी आज हम अपने बच्चे को शुरू से उसकी लाइफ स्टाइल को अगर नोटिस करें तो हम उसको खान पान से लेकर हर चीज़ के बारे में कभी अवेयर नहीं करते, कभी बताते नहीं हैं, हेल्थ कॉन्शियस उसको बनाते नहीं हैं। काम का उसके ऊपर प्रेशर होता है, तब उसको अचानक ब्रेन की नस फट जाती है या स्ट्रोक या हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है तो उसे तुरंत हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता है और उसे तुरंत जहां एडमिट करा के उसको उसको ठीक करने के लिए हमें प्रयत्न करने पड़ते। दोस्तों, जहां इस टाइम पे उसके सेवा करने का टाइम आता है, हमें उसकी सेवा करनी पड़ रही है दोस्तों। मैं बात करूंगा दोस्तों कि ये क्यों होता है। हाइपरटेंशन की वजह से ये चीज़ होती है, क्योंकि हाइपरटेंशन से हमारी जो धमनियां हैं वो सक्रिय हो जाती है और एक टाइम वो इतना प्रेशर, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि दिमाग की नस फट जाती है और दिमाग की नस फटने से आसपास के जितनी भी ब्रेन सेल्स है वो डैमेज हो जाती है, ऑक्सीजन लेस हो जाती है, उसको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाता और इंसान को वन साइड पैरालाइज, हाथ या पैर या बोथ, दोनों हाथ दोनों पैर भी हो सकता है। कभी कभी पेशेंट कोमा में भी जा सकता है दोस्तों। इसके बाद में जो प्रॉब्लम्स पेशेंट को होती है वो कोमा में जाने के बाद वो कई सालों तक अपाहिज, अपंग रहता है और वो ठीक नहीं हो पाता, प्रॉपर ठीक नहीं होता। अगर वो डॉक्टर के पास में जैसे उसको 10 से 20 दिन पहले एक छोटा सा क्लिक होता है हमारे शरीर में दोस्तों, अगर उस क्लिक के टाइम पे हम डॉक्टर के पास बराबर शेड्यूल में पहुंच गए तो हमारा डॉक्टर हमारा रूटीन चेकअप करेगा। हमारी बीपी अगर बढ़ी हुई मिलेगी तो डॉक्टर उसको दवाई दे देगा और उस बीपी को डाउन कर देगा, बीपी को कम कर देगा, प्रेशर को कम कर देगा। अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो कोलेस्ट्रॉल की दवा दे देगा, कोलेस्ट्रॉल कम कर देगा। देन आपका फ़र्ज़ ये है कि जो डॉक्टर ने दवाई दी है वो कंटिन्यू रखें, जब तक डॉक्टर नहीं बोलता उसे बंद नहीं करना है। अगर आपने बंद कर दी, आपने सोचा कि आप इसको बंद कर दें और बंद करने के बाद आपने सोचा कि अब तो मैं नॉर्मल हो गया हूँ, मुझे कुछ नहीं है, ऐसा अगर आपने फील किया और आपने दवाई छोड़ दी तो याद रखिए दोस्तों, आपको कब आपका जो बीपी है किस टाइम पे कब बढ़ जाए। ज़्यादातर ठंड में ऐसा हो सकता है, गर्मी के दिनों में ऐसा इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि गर्मी के दिनों में हमारी जो सनलाइट की वजह से हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो वेसो डायलेशन में रहती है, उसकी जो लंबाई है प्रॉपर रहती है। और सर्दियों में हमारा वेसो कंस्ट्रिक्शन होता है, जस्ट सर्दी के दिनों में हमारा बीपी बढ़ जाता है। आपका बीपी किस टाइम पे बढ़ जाएगा हमें कुछ नॉलेज नहीं है और कब बढ़ जाता है, और जब बढ़ेगा तो इस बार बढ़ा हुआ बीपी आपकी नस को फाड़ देगा, क्योंकि आपका प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर की वजह से आपका जो ब्रेन की धमनियां हैं वो फट जाएगी, उसकी वजह से ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता और हमें ये पैरालाइज हो जाता है कि कम उम्र में होता है। अभी कुछ टाइम पहले रिसेंटली भी मेरे पास एक पेशेंट आया, 22 साल का एज था उसका, और जब मैंने उसकी हिस्ट्री पूछी तो मुझे सरप्राइज़ हुआ कि के बाद 22 ईयर में उसको ये पैरालाइज अटैक आया है। हाउ? तो मैंने उसका हिस्ट्री जब चेक किया तो पता चला कि उसका सेडेंटरी लाइफ कम से कम इतना खतरनाक था कि वो पर डे से 7 चिप्स के पैकेट या कुरकुरे के पैकेट्स खाता था, और जब भी समोसे और कचौरी और फास्ट फूड खाता था तो उसकी जो मात्रा हुआ करती थी, समोसे की मात्रा कम से कम 5 से 6 हुआ करती थी, और नूडल्स, फास्ट फूड वगैरह 2 प्लेट्स लेता था और उसका ये शौकियाना था, वो कॉलेज पढ़ता था। अप्रोक्स 5 साल तक वो ये सब लेता रहा और देन उसको ये सब अटैक आया और देन सर्जरी हुआ। सर्जरी होने के बाद में
वो फिज़ियोथेरेपिस्ट मतलब मेरे पास आया, हमने फिज़ियोथेरेपी किया और मैंने उसको 1 से डेढ़ महीने में उसको खड़ा कर दिया, और खड़ा करने के बाद आज वो नॉर्मली लाइफ जी रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, हमें कभी कभी पूरी रिकवरी नहीं मिल पाती है, पेशेंट के अंदर कम से कम 20% रिकवरी रह जाती है, और कहीं न कहीं हमें उस पेशेंट को पूरी ज़िंदगी सर्वाइव करना पड़ता है। सो दोस्तों, जब भी कुछ ऐसी चीज़ होती है तुरंत डॉक्टर के पास पहुँचें, हमारी बीपी चेक कराएं, और बीपी अगर नॉर्मल नहीं है तो मेडिकेशन लें, और प्रॉपर लें, जब तक लें डॉक्टर नहीं कहता बंद कर लेंगे तो बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर बंद करेंगे तो हमें ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ती है दोस्तों।